आप सभी का द टीचर फैक्ट्री में स्वागत है। आज के क्लास में आप सभी देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 20। इसमें हिंदी और इंग्लिश के कुल 50 प्रश्न आपको दिए जाएंगे जो बिहार सिविल कोड चपरासी अर्थात प्यून के भर्ती में काफी आपको मदद मिलेगा। दोस्तों इस बार बनना है सिविल कोड का चपरासी अर्थात प्यून, तो इस क्लास को आपको पूरा देखना होगा दोस्तों। और हाँ, खास बात ये कि जो विद्यार्थी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया आप सब्सक्राइब कर ले ताकि कल का जो सेशन होगा वो सीधे आप तक पहुंच सके। और हाँ, एक बात और बता दूं कि हमारे इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 20 तक आ चुका है। आप किसी कारणों से अगर भूल चुके हैं या नहीं देख पाए हैं तो एक बार उस सेट को जाके प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस सेट नंबर यानी कि 3, 11, 15 और 16 अगर आप नहीं बनाए हैं तो जरूर बना ले, विशेष है, एक बार जाके जरूर देख लें आप। चलिए सीधे ले चलते हैं आपको प्रैक्टिस सेट में, तो ध्यान से प्रैक्टिस सेट करें। आज का पहला प्रश्न है हिंदी का, जो सामान्य हिंदी का प्रश्न है, यहां से शुरुआत किया जाए। ठीक है, पहला नंबर प्रश्न है, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। विलोम शब्द क्या है किसका? तो सहित का। ए असीमित, बी विहीन, सी विमुख या डी असहित। और आंसर होगा एक का बी विहीन। दो मुंह पांव उखड़ना, ये मुहावरा है और इसका अर्थ बताना है आपको। ए हारकर भाग जाना, बी आत्मसमर्पण करना, सी घायल होना या डी गिर जाना या गिर पड़ना। और दो का आंसर होगा ए यानी हारकर भाग जाना। प्रश्न नंबर 3, मुहावरा दिया हुआ है और इसका आपको अर्थ बताना है। मुहावरा क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। चटनी हो जाना, ए बहुत जल्द खर्च हो जाना, बी बर्बाद हो जाना, सी कुचल जाना, डी पिस जाना। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए बहुत जल्द खर्च हो जाना। 4 में है कि आपको त्रुटि बताना है, जो यहां से यहां तक वाक्य दिया है इसमें। इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है, और इसमें त्रुटि यानी गलती क्या है? ए अत्यंत, बी इस ग्रंथ, सी की ऐतिहासिकता या डी संदिग्ध है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी की ऐतिहासिकता। चलिए डी हो गया। अब आइए 5 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, और अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक अवश्य कर ले। प्रश्न है, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। वाक्यांश क्या है? किसी के पीछे पीछे चलने वाला, इसको क्या कहते हैं? ए अनुकरणीय, बी सहचर, सी अनुज या डी अनुगामी। और आंसर होगा डी यानी अनुगामी। प्रश्न है 6, शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है और शुद्ध जो है ये है तिरस्कार, बाकी ये सभी तिरस्कार गलत है दोस्तों। प्रश्न है 7, गिरी का पर्यायवाची शब्द यानी समान अर्थ वाला बताना है। ए आकाश, बी धरती, सी पर्वत या डी बादल। और 7 का आंसर होगा सी यानी पर्वत। पर्यायवाची का एक स्पेशल सेशन आया हुआ है, तो उसे आप अवश्य देख ले, आपको काफी मदद मिलेगा। प्रश्न है 8, इसमें भी वही चीज दिया हुआ है कि त्रुटि आपको ढूंढना है। किसमें से? कोई त्रुटि नहीं होने पर भी आप विकल्प इसमें दिया हुआ देख लीजिए। मालिन ने माला गूंथ लिया, बस यही सेंटेंस है, वाक्य है। ए कोई त्रुटि नहीं, बी माला, सी मालिन ने या डी गूंथ लिया। और आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी गूंथ लिया। ये गलत है। आगे दिया हुआ है वाक्यांश है और इसका एक शब्द आपको बताना है। जिसे त्याग देना उचित हो, ए त्याज्य, बी वांछनीय, सी त्यागी या डी त्याग पत्र। और इसका आंसर होगा 9 का ऑप्शन नंबर ए यानी त्याज। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए भी एक सेशन आया हुआ है, बहुत छोटा है, आप चाहें तो उसे देख लें, आपको काफी मदद मिलेगा। 10 नंबर दिया हुआ है प्रश्न, क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिए। समानार्थी शब्द आपको बताना है। किसका? घृणा का। ए नफरत, बी करी, सी रिपु, डी चाय। और आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए यानी नफरत। बी में खाली स्थान को आपको भरना है। क्या है? धमकी देते हुए बदमाश लोगों को डैश रहा था। ए ताक, बी देख, सी घूर या डी झांक। और आंसर होगा सी यानी घूर। प्रश्न है 12, क्या है 12 में? ध्यान से देख लीजिए। विलोम शब्द आपको चुन के बताना है। विलोम का मतलब होता है उल्टा। किसका? मधुर का। ए अम्ल, बी कटु, सी लवण या डी तिक्त। और 12 का आंसर होगा बी कटु। प्रश्न 13,
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए शब्द आपको देना है। किसका? मध्यरात्रि का समय। ए उषा काल, बी विभावरी, सी निशित या डी प्रदोष। और 13 का आंसर होगा सी निशित। प्रश्न 14 शुद्ध वर्तनी वाला आपको चुनना है चार में से एक, और शुद्ध जो है उज्जवल ये सही है, बाकी ये सभी उज्जवल गलत है। प्रश्न 14 के बाद सीधे आपको 15 की ओर ले चलेंगे, जो 15 से लेकर 19 तक का ये कह रहा है कि गद्यांश और गद्यांश से ही आपको प्रश्न दिए गए हैं। पहले गद्यांश पढ़ते हैं। संगीत का मानव डैश में विशेष स्थान है, प्रकृति का कणकण संगीत से डैश है, बाल वृद्ध नर नारी सभी अनादि काल से उससे डैश होते आए हैं और सदैव होते रहेंगे। शिशु की डैश में सरिता के डैश निनाद में संगीत ही तो है। और इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 यानी ये जो खाली स्थान है, यहाँ के लिए आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ध्यान से देख लीजिए क्या क्या होगा किसका। चलिए, तो पहले में दिया है ए हृदय, बी संसार, सी जीवन और डी मस्तिष्क। ठीक है, और इसके लिए जो आंसर हो जाएगा 15 का सी जीवन, यानी यहाँ पे आपको जीवन भरना है। दूसरा नंबर खाली स्थान के लिए ए ओतप्रोत, बी डुबा, सी सराबोर और डी भीगा। आंसर होगा ए ओतप्रोत, यानी यहाँ आपको ओतप्रोत भरना है। 17 को देखिए, तीसरे नंबर खाली स्थान के लिए ए तृप्त, बी संचालित, सी प्रभावित या डी गतिशील। आंसर होगा सी यानी प्रभावित, तो यहाँ पे आपको भरना है प्रभावित। चलिए 17 के बाद सीधे आपको ले चलिए 18 की ओर, जो कि चौथे नंबर खाली स्थान के लिए प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। ए मुस्कान, बी कलरव, सी हलचल या डी नट खटपन। और आंसर होगा इसका 18 का ए मुस्कान। 19 नंबर जो कि 5वें नंबर खाली स्थान के लिए है, ए में दिया है छुलछुल, बी झरझर, सी कलकल या डी छछल। और आंसर होगा 19 का सी कलकल। प्रश्न है 20, मुहावरा दिया है और आपको इसका अर्थ बताना है। क्या है मुहावरा? हाथ मलना। मुहावरा क्या दिया है? हाथ मलना, और इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शनों को देख लीजिए। ए पछताना, बी में है संकल्प करना, सी वीरता दिखाना या डी व्यायाम करना। और आंसर होगा इसका सी वीरता दिखाना। 20 में देखिए व्यथा, यानी इसका पर्यायवाची शब्द आपको देना है। ए वियोग, बी चिंता, सी दुख या डी सुख। ठीक है, और इसके लिए जो आंसर है सी यानी दुख। आइए 22 में, छठी का दूध याद आना, ये मुहावरा है, इसका अर्थ आपको बताना है। ए अतीत का पर गौरवान्वित होना, सी संकट के समय पिछले दुख की याद आना, सी संकट के समय पिछले सुख की याद आना या डी अत्यंत प्रसन्न होना। और आंसर है 22 का सी। ऑप्शन तो यहाँ दोनों सेम दिया हुआ है, बी और सी पे। ठीक है, मिस प्रिंटिंग हो गया दोस्तों। चलिए आगे देख लीजिए, 23 नंबर में सीधे ले चले आपको। 23 में दिया हुआ है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आंसर होगा ए, ये सही है परिणाम, बाकी सब गलत। आगे ये वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द देना है। क्या है वाक्यांश? किसी और स्थान पर, बस यही है। इसके लिए ए में दिया है तत्र, बी यत्र, सी सर्वत्र और डी अन्यत्र। आंसर होगा डी यानी अन्यत्र। 25 में उन्नति का विलोम शब्द आपको बताना है। ए सम्मति, बी अवनति, सी अपनति या डी दुर्गति। आंसर होगा बी अवनति। प्रश्न 26 को भी ध्यान से देख लीजिए। सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, कृपया स्किप न करें या आधे पर न जाए। प्रश्न 26 में है खाली स्थान दिया हुआ है, आपको उपयुक्त शब्द चुन के भर देना है। मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का डैश है। ए निर्वहन, बी दायित्व, सी आभार या डी आधार। और आंसर होगा बी यानी दायित्व, यानी कि यहाँ पे क्या बनना है आपको? दायित्व। प्रश्न 27 समानार्थी शब्द बताना है मोल का, यानी समान अर्थ वाला। ए में दिया है मूल, बी में दिया है मलिन, सी दाम या डी मुक्ति। और 27 का आंसर सी यानी दाम। मोल यानी दाम, प्राइस। प्रश्न नंबर हम चलते हैं 28 नंबर, बहुत तेजी के साथ ले चलते हैं और तैयारी करते चलिए आप।
प्रश्न 28 में दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। क्या है वाक्यांश? अतिथि की सेवा करने वाला, इसको क्या कहते हैं? ए अतिथि, बी सेवक, सी आतिथ्य या डी आशुतोष। और 28 का जो आंसर है सी आतिथ्य। ठीक है। 29 नंबर है धरती और आकाश के बीच का स्थान। इसके लिए आपको देना है एक शब्द। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है इसके लिए द्वीप, बी में है अंतरिक्ष, सी में है गिरी और डी में है अंतरिक्ष। और आंसर हो जाएगा इसका बी यानी अंतरिक्ष। प्रश्न 30, तिमीर का विलोम शब्द बताना है। विलोम यानी उल्टा। बहुत जल्द इस पर भी हम एक छोटा सा सेशन लाएंगे जिसमें आपको काफी मदद मिलेगा। ए प्रकाश, बी आकाश, सी रात्रि या डी अंधकार। और 30 का आंसर है ए यानी प्रकाश। प्रश्न आगे देखिए, निम्नलिखित में से विदेशज या विदेशी शब्द कौन है? ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिए, कौन है विदेशज या विदेशी? ए आंख, बी अक्षी, सी स्कूल या डी घर। और आंसर होगा सी यानी स्कूल। यानी अंग्रेजी के वैसे शब्द जो अंग्रेजी तो है लेकिन बोलने में हम हिंदी के रूप में भी इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको विदेशज या विदेशी कहते हैं। प्रश्न है 32, संन्यास का संधि विच्छेद आपको करना है। ए सन जोड़ यास, बी संत जोड़ न्यास, सी सं जोड़ न्यास या सम जोड़ न्यास डी में है। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सम जोड़ न्यास। आगे है स्वार्थ का संधि विच्छेद आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर हो जाएगा इसका बी यानी स्व जोड़ अर्थ स्वार्थ। आगे है वाणी, वीणा पानी है और इसका समास आपको बताना कौन सा समास है। ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी बहुब्रीहि या डी द्वंद्व। और 34 का होगा सी यानी बहुब्रीहि। प्रश्न 34 के बाद हम लोग 35 की ओर बढ़ते हैं। यह भी समास से लिया गया है, यानी यथाशक्ति का समास कौन सा है? ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी बहुब्रीहि या डी द्वंद्व। तो क्या होगा दोस्तों? 4 ऑप्शन तो दिया गया है और आंसर हो जाएगा इसका ए अव्ययी भाव। अब अगला जो प्रश्न है इंग्लिश से लिया गया है। आगे सारे प्रश्न तो ध्यान से इसे भी देखते आप चले तो आपको ये बिल्कुल आसान लगेगा। और हाँ, एक बात आप कमेंट कर अवश्य बताएं, अभी तक आपको 1 से लेकर के ये 20वां नंबर आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। अभी तक आपको कैसा लगा? बिल्कुल ईमानदारी से बताएंगे कि आपको हमारा सेशन कैसा लगता है। कमेंट करके आप अवश्य बताएं, ठीक है? आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, ठीक है? चलिए, तो प्रश्न नंबर है 36 में दिया हुआ है आपको एंटोनिम बताना है। किसका? तो वर्ड को पहले तोड़ लीजिए। अब तोड़ के इसको पढ़िए, आपको बिल्कुल आसान लगेगा। जैसे यहां पर दिया हुआ है VULNERABLE, ठीक है? ऐसे करके इसको तोड़ के पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपको, ठीक है? ए में ABCD इतने सारे आपको ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिक्योर, ठीक है? प्रश्न नंबर 37 को भी ध्यान से देखिए। जहां आपको भारी लगे बस वर्ड को इंग्लिश में तो पढ़ लीजिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम दिया हुआ है, यानी ड्रॉप नेम्स। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही जो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी नेम फेमस पीपल टू इम्प्रेस अदर्स। प्रश्न 38 में फिर सिनोनिम आपको बताना है। किसका? स्टर्न का। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही आंसर होगा डी यानी शॉक। प्रश्न 39, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा है इनकरेक्टली? 4 ऑप्शन दिया गया है और आंसर इसमें से देख लीजिए, आंसर हो जाएगा सी। क्या है? कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है? वर्ड अगर भारी लगे तो इसको तोड़ दीजिए, कोरस और फिर यहां से पॉन्डिंग, ऐसे कोरस्पॉन्डिंग। 39 के बाद सीधे ले चले आपको 40 की ओर। सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्नों को देखिए आप। 40 में है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डेफी। 4 ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं और सही आंसर इसका हो जाएगा
40 का डी यानी डिसओबे, डिसओबे। बस इसको तोड़ लीजिए, DISOBEY, अवज्ञा होता है। आगे है सिलेक्ट द ऑप्शन 41 में that can be used as a one word substitute for the given group of word, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना है। क्या है? रिलीज someone from a duty or obligation। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है। ए में है बानिश, बी, सी, डी, इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं और इसके जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी एक्सोनरेट। ठीक है, आइए 42 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 42 में क्या देता है? फिर वही है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना है। लिख रहा है एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच बी कैन नॉट सी एट ऑल। इसके लिए 4 ऑप्शन है और आंसर हो जाएगा ए यानी ओपेक। प्रश्न नंबर है 43, इनकरेक्टली स्पेट वर्ड बताना है। देख लीजिए कौन होगा? सी। सी में क्या है? प्री सीजन, बस तोड़ देना है वर्ड को, प्री और फिर यहां से सीजन ऐसे करके। आइए 44 नंबर में फिर देख लीजिए, एंटोनिम बताना है आपको किसका? अलर्ट का। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही आंसर होगा केयरलेस। ठीक है, आगे फिर चलते हैं हम लोग, देखते हैं ध्यान से क्या है। 44 के बाद सीधे हम लोग बढ़ जाए 45 में। फिर आपको यहाँ पर दिया हुआ आइटम जो है, इसको सेम मीनिंग आपको तो बताना है। टू बीट अराउंड द बुश, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही आंसर होगा बी, टू अवॉइड द मेन इशू। 46 नंबर देख लीजिए, वर्ड और सब्स्टिट्यूशन बताना है किसका? यहाँ पर जो दिया है, इमिटेट समवन्स एक्शन और वर्ड्स इन ऑर्डर टू इंटरटेन और रिडिक्यूल। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन को देख लीजिए। 46 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डाइमिक। ठीक है, अब ज्यादा नहीं, 2-3 प्रश्न और है, ध्यान से देख लीजिए। 47 नंबर है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी हैज बीन द डैश ऑफ मच डिबेट। ए में दिया है सब्जेक्ट, बी है टॉक, सी ऑब्जेक्ट और डी कॉन्सेप्ट। 4 ऑप्शन दिए गए और 47 का आंसर होगा ए, सब्जेक्ट। बस 2 प्रश्न और है। प्रश्न है कि आइटम दिया हुआ है और इसका मीनिंग होता है टू ब्रेक लूज। 4 ऑप्शन है, आंसर होगा ए, टू एस्केप। 49 नंबर देख लीजिए, 49 में फिर वही है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और इसका आपको सही आंसर देना है। लिखता है एस्किमोज हाउस दैट इज मेड ऑफ आइस ब्लॉक्स। इसको क्या बोलते हैं? 4 ऑप्शन है और 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इग्लू। प्रश्न 50, बिग बॉक्स, ये भी आइटम है और इसका आंसर है और 4 ऑप्शन दिए गए और आंसर हो जाएगा डी, ए लॉट ऑफ मनी। दोस्तों, आज का सेशन आपको कैसा लगा? आप कमेंट कर अवश्य बताएं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल अवश्य रखें। थैंक यू।